मेरे साथ आई थिंक हम काफ़ी म्यूजिकल रहे हैं, तो गाना बजाना और अपनी किस्म की धुन बनानी और इस तरीके का मजाक करना और बारिश में घूमने जाना और नकल करनी जो भी शहर से देखने वाले निकलते हैं उनकी। सो आई थिंक इसका कोई एक खास एक ऐसा रूल नहीं है कि हर बच्चे के साथ क्रिएटिविटी है आपकी, आपके अपने भाव हैं, आप उसको किस तरीके से प्रकट करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे आइडियाज हैं कि इसको कोई ऐसा कोई किताब नहीं है, कोई कुंजी नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो, एंड इट इज टू ईच हिज ओन। हमने भी मनाई है, लेकिन उससे पहले आप जितना भी समय आप गुजारते हैं अपने बच्चों के संग कैसा रहता है? और बहुत अच्छा रहता है। मैं बच्चों को पूरी आज़ादी देता हूँ, जैसा वो करना चाहे। अक्सर मैं अपने भांजे को भी साथ ले जाता हूँ, तो दोनों बच्चे खेलते रहते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं और उनको खुश देख के मैं भी खुश होता हूँ। और जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, उन्होंने भी मुझे पूरी आज़ादी दी है हमेशा। हम इकट्ठे रहते हैं और जैसे भी चलता है चलाते हैं दोनों मिलके, बाप बेटा चलाते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, तो ये खैर पिता पुत्र के बीच में, पिता पुत्र के बीच की रिश्तों की बात है। लेकिन अगर हम P7 की बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, तमाम लोग जो हैं उन्होंने भी अपने अपने तरीके से फादर्स डे के लिए स्पेशल तरीके से विश किया। आइए देखते हैं। बिलीव माई फादर इज एन आइडियल पर्सन फॉर मी, और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू और उनकी बारीकियाँ उन्हीं से मैंने जानी है। तो लाइफ का फंडा क्या है, आई हैड फ्रॉम हिम ओनली, सो ही इज द आइडियल पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ एंड विल बी आई लव माई फादर। जिंदगी में मेरे पिता की बहुत अहमियत है, और चाहे पिता हमें कभी हमारा डायरेक्ट टेस्ट ना कर पाए, क्योंकि वो कभी एक माँ तो जरूर बोलेगी कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से या बेटे को, पर जो पिता है वो नहीं कभी कह पाते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी वो जितना हमारे लिए करता है, आज भी जो जितना उन्होंने करा है कि वो शायद ही कोई और शख्स कर पाए मेरी जिंदगी में। मेरे पिता की मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अब मैं खुद एक पिता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे पिता ने हमारे लिए दिया, हम उसका 10% भी अपने बच्चे के लिए दे दें, अच्छी शिक्षा और संस्कार देते, शायद मेरी लाइफ कंप्लीट है। हर बच्चे अपने पैसा बहुत करता है, मैंने उनकी तरह में पैसा तो बहुत पैसा करता है, लेकिन मुझे दादा शब्द की अहमियत या दादा होने की जो अहमियत है मुझसे भी दादा मन नहीं रहा है। इतनी मेहनत करके मुझे इतना बड़ा किया है, इतनी अच्छी वैल्यूज दी है, तो नाउ माय टाइम टू टेक दैट इट एंड डू दैट, सो दैट बर्थडे मैं फॉलो चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी छोटी सी बिटिया है 6 साल की है, और मैं उस दिन को देखने के लिए देखा हूँ कि जब वो बड़ी हो और कुछ अचीव करे, और वो अगर कहे कि हमारी अचीवमेंट में मेरे पापा को होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आधी चिट्ठी बातचीत पूरी बच्चों को समझ मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ है, आपने जो कुछ भी वो उन्हीं की मदद है। पापा से दूर रहती हूँ, इसलिए जब हम उन्हें विश करना दूर से ही सही, हैप्पी फादर्स डे है। ये तो मेरे हर कोई गाइडेंस देते हैं, और लाइफ में उनके वगैरह आई थिंक कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। आज जबकि मैं भी एक पिता हूँ, जिस शिद्दत से अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हमारी जिंदगी में पिता की क्या अहमियत है। बाबूजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। मेरी जिंदगी में मेरे फादर की कुछ है, हर जगह मैं मेरे फादर की वजह से ही हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज अगर कोई जिंदगी में मेरे फादर जितना मतलब उनके जाने के बाद जितना गम, जितना दुख आज तक मुझे जितना कभी नहीं। आज फादर्स डे है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन खास रहता है। एक बाप बनना जीवन का सबसे सुखदायी एहसास होता है। तो आज मैं यही वादा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चों को वो सब खुशियाँ दे सकूँ, वो सब कुछ दे सकूँ जो उन्हें चाहिए और ये जो एक बाप का फर्ज होता है। पिता जो होता है वो वृक्ष होता है, और एक वृक्ष के अंदर तमाम चीजें रहती है, और वो उनका घर है, और वो उनको जो शब्द है वो पिता उसी पे एक
जी हाँ, तो ये P7 फैमिली तमाम लोगों ने बताया। इस दौरान जो चीज आपने बता रहे थे कि आप तो कई और तरीकों से सेलिब्रेट करते थे, या पर एक जो रिश्ता बनाने की कोशिश होती है वो करते थे, लेकिन कैसी रही जर्नी अब तक? इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमको कॉन्स्टेंटली सीख के अपने आप को मॉडिफाई करना है और लोगों से प्रेरणा लेनी है, बाहर के लोगों ने क्या किया एक पिता के रिलेशनशिप में। कुछ कभी डर लगता है कि किस एक्सपेक्टेशन जो बच्चों के धीमे धीमे बढ़ते हैं, जैसे उम्र बढ़ते हैं, वो पता नहीं क्या सोचते हैं हमारे बारे में, आइडल मानेंगे नहीं मानेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस दौरान? कुछ 24 घंटे डर लगता है इन बातों से, बट खोजना पड़ता है। और डर को हटाने का एक ही तरीका है, जब डर लगता है तो उसका खोज के आपको जवाब निकालना पड़ेगा, और जो खोज निकलती है उसमें फिर हिम्मत चाहिए उसको करने की, क्योंकि बहुत ऑफन जो खोज निकलती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये कहती है कि अपनी इंडल्जेंसेस को किनारे करिए और प्रायोरिटी को देखिए कि नीड उस टाइम पे किस चीज़ की है, तो अपने आलस, अपनी दूसरी प्रायोरिटीज को किनारे करना पड़ता है। और मेरे ख्याल यही प्रकृति का नियम है। जब बच्चा पैदा होता है ना बोल सकता है ना चल सकता है, और हम उसको बड़ा करके वहां तक लाते हैं। हम बड़े होते हैं, अब हमारी फैकल्टीज वीक होंगी, जी बिल्कुल, हमको सुनाई नहीं देगा, हम चल नहीं पाएंगे, हम गो बैक इनटू अनदर चाइल्डहुड। तो हम वो बच्चे के लिए थे उस समय में, जब उसके पास वो सब फैकल्टीज नहीं थी। जब हमारे पास वो फैकल्टीज नहीं होंगे, चाइल्ड शुड बी देयर फॉर अस। हम तीन और जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे भी कि एक हम सुबह सुन रहे थे, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन वो बड़ा अपने आप में अजीब भी था। उसने कहा कि माय फादर इज माय हीरो, आइडल है, एंड ही डजंट एम्बैरेसेस मी। आज के बच्चों की शायद प्रायोरिटी अलग है, वो कुछ और करते हैं और वो अपने पिता से बहुत एक्सपेक्टेशन करते होंगे। देखिए, ऐसा है, हर एक उम्र में अलग प्रायोरिटीज होती हैं। एक जो बच्चा होता है, जब उसको पीयर प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है तो कई बार वो एम्बैरस होता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग, ये एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को लेकर एम्बैरस रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आज भी नहीं, पहले भी रहला भी होते थे। हमारे बचपन में भी हमारे क्लासमेट्स कई एम्बैरस होते थे अपने पेरेंट्स को लेकर। पर ऐसा जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, अकल बढ़ती जाती है, तो ये रियलाइज कि इसमें एम्बैरस होने लायक कुछ नहीं है। वट एवर दे हैव डन देयर बेस्ट दे कुड डू फॉर यू, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। सना हमारे साथ है, सना, कोमल और स्नेहल। कोमल, सबसे पहले जिस तरह से ये बात आती है कि रिलेशन धीमे धीमे होता है, कभी खट्टा मीठा होता है, कभी आप झगड़ते हैं, कुछ होता है, किस तरह से कहेंगे? आज फादर्स डे पे मैं अपने डैडी को कहना चाहूंगी कि डैडी आई लव यू अ लॉट। एंड ये नहीं कि आज फादर्स डे तो मैं अपनी मॉम को भूल जाऊं, तो मॉम आई लव यू टू। एंड जैसे काफी सारे बच्चे हैं जिनके फादर नहीं होते, तो उनकी जो मॉम है वो उनका एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, मतलब सब कुछ, उसकी मदर उसके लिए फादर बन जाती है, उसकी मदर भी रहती है, उसकी फ्रेंड भी बन जाती है। तो आज जिनके फादर नहीं है तो वो अपनी मदर को भी मतलब एज अ मदर को फादर ट्रीट करते हैं, तो मतलब आज उनकी मदर के लिए भी एक फादर्स डे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी। स्नेहल, सर, जिस टाइम पे क्रेयॉन्स खो जाना हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस होता था, उस टाइम से मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ रहे। ही बी माई कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरे सुपरमैन, मेरे बोथ माई पेरेंट्स, यू नो। तो कोमल स्टोल व्हाट आई बेसिकली वांटेड टू से। तो वही बात है, प्यार कभी कम नहीं होता। हम अपने माता पिता को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो किसी और के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं हमसे। सो देयर एवरीथिंग फॉर मी एंड देयर माई गॉड, यू नो, ऑन अर्थ। ओके, सना? सर, एक्चुअली मेरे पापा बहुत ही, मुझे तो हमेशा उनसे इंस्पिरेशन मिलता रहा है। मैं कभी वो ये नहीं बताते, वो जो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं घर में आके, मैंने ऐसे किया, ये हुआ, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। हमेशा वो मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं। इवन मेरे स्कूल्स में अगर जाते हैं, टीचर्स मेरे बारे में जो भी कमेंट देते हैं, तो घर आके बोलते हैं मेरी बेटी ने मेरा कॉलर ऐसे कर दिया। तो अच्छा लगता है, यही मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं आगे भी पापा को ऐसी ही चीज दूँ, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, तो मतलब अगर क्रेयॉन्स के खो जाने पर ऐसा लगता था कि वही सब कुछ है, या अगर मान लीजिए कभी कोई टॉय टूट गया या कुछ डॉल पसंद आई है या कुछ और चीज है, उस समय ऐसा लगता था, लेकिन उस दौरान जो फादर खड़े होते हैं, वो रिश्ता जो बनता है वो ताज़ जिंदगी रहता है। यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम वृद्धाश्रम की बात करेंगे, जहां पर वो माता पिता भी रह रहे हैं जिनके बच्चे ने उनको छोड़ दिया है।
ब्रेक के बाद फादर्स डे स्पेशल हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, चाहे वो बाप बेटी के रिश्ते की बात हो या फिर पिता पुत्र की बात हो। लेकिन बड़ी बात है कि बहुत से पिता उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद अपने जब वो ओल्ड हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनके बेटे या जो उनका परिवार उनको छोड़ देता है। ऐसे ही एक वृद्धाश्रम में P7 की टीम गई और वहां पर हमने उनका दर्द जाना। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। हर आदमी एक माली है, एक पेड़ लगाता है तो ये उम्मीद करता है कि इसका फल मुझे नहीं मिले, किसी को तो मिले। लेकिन हमने भी अपने बच्चों को जो पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बराबर का किया, ये सोचकर किया था कि चलो ये बढ़ापे में हमें कुछ नहीं देंगे तो एक पेड़ तो बनेंगे, हमारे लिए एक साया तो पैदा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा हमने सोचा था। फादर डे तो ठीक है, बहुत अच्छा वो है कि लोग अपने माँ बाप को किसी तरीके से एक याद करने का बहाना है। इस बहाने से कोई दिन मनाया जाता है तो बच्चे अपने माँ बाप को याद करें, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वो समाज में वो बात नहीं है। पिता की भूमिका तो मैं समझता हूँ कि माता और पिता की भूमिका ईश्वर से, ईश्वर कुछ नहीं है, माता पिता ही ईश्वर है। उनकी भूमिका माने और बच्चे माने तो वो सब कुछ, उससे अधिक कोई संसार में चीज नहीं है। जिस परिवार को, जिन बच्चों को हम लोगों ने पाला और किसी ऊंची सीढ़ी तक अपने सब कुछ सेक्रीफाइस करके उनको पहुंचाया, अजूनी ने हमको इस योग्य बना दिया कि हम आप दूसरे के आश्रय पर निर्भर हो गए। आजकल के भी जमाने में, कल युग के भी जमाने में कोई बाप भी अपने बच्चे की बुराई नहीं सुनेगा। कोई कह देगा तुम्हारा बच्चा गलत है, वो बाप बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे बच्चे को इसने गलत क्यों कहा, चाहे वो गलती होगा, लेकिन बाप बर्दाश्त नहीं करेगा इसने मेरे बच्चे को गलत किया। जिनको याद रखा फादर डे को विश करते हैं, मेरी बेटी मेरे को विश करती है, मेरे बच्चे भी करते हैं। अच्छी बात, जो भूल जाए तो वो अलग बात है, नहीं याद रहे कि आज फादर डे है तो विश करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि एक फादर का फर्ज जो है आज के जमाने में, कोई फादर ऐसा बुरा नहीं है कि जो अपने बच्चों को गलत तालीम दे या अपने बच्चों को गालियां दे या कुछ। फादर डे मनाया जाता है कि बाप की याद में बाप की इज्जत करते हैं, ऐसी तो पुराने युगों से हम बोला करते हैं फादर ऑफ द नेशन, हम फादर ऑफ द इन्वेंशन, फादर ऑफ दिस थिंग। इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज को फादर ऑफ द नेशन को बोलते हैं कि फादर की अहमियत इतनी है। स्कूल में कभी बच्चा कोई अच्छा काम नहीं करता तो टीचर बोलते हैं मैं फादर को बुला के लाना। वाई डोंट दे से कि आप अपनी मदर को बुला के लाना, सिस्टर को बुला के लाना, वो कहते हैं फादर को बुला के। फादर की अहमियत समाज में, परिवार में सबसे ज्यादा है। बच्चे लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने माँ बाप को दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं। उनके जितना त्याग उन्होंने किया, आपको बड़ा करने में, लालन पोषण में इतना बड़ा किया, तो वो इस रिश्तों को, उनकी कदर को भूलते जा रहे हैं। ये कारण है कि जितना हमारा वर्ल्ड देश ग्लोबल होगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, पर रिश्तों का भी ग्लोबलाइजेशन होगा और हमारी कल्चर सभ्यता काफी पीछे चली जाती है। एक बड़ा दुख होता है जब मैं सुबह गार्डन में जाता हूँ, एक फादर जिसका बेटा 3-4 साल तक जज बन जाता है, IAS बन जाता है, बड़ा अफसर बन जाता है, वो उससे मिलने नहीं आता, और उसका फादर आज भी सुबह गार्डन बैठ के अपने बेटे का बखान करता रहता है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर है। उसकी आत्मा आज भी अपने बेटे से जुड़ी हुई है, जबकि बेटे को 4 साल 5 साल तक कोई केयर नहीं है। आज भी हमारे ओल्ड एज होम में जब एक ओल्ड पर्सन की और एक ओल्ड लेडी की डेथ हो गई तो उनके परिवार से कोई आदमी उनको लेने तक नहीं आया। समाज इतना टूटता जा रहा है, तो इसलिए आज के बच्चों को चाहिए
एटलीस्ट अपने माँ बाप के ऊपर आप ये करते हुए समझिए कि आप उनके माँ बाप बन जाएं, कल आपके बच्चे आपके माँ बाप बनेंगे। इस तरह समाज थोड़ा जुड़ेगा, देश तरक्की करेगा। यहाँ तो ये सच्चाई भी है हमारे इस समाज की, और जो कि हम कहें कि फादर्स डे बहुत संक्षेप में चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? पिता की अहमियत बहुत मानी जाती है, हालांकि माँ के बारे में तो तमाम चीजें कही जाती हैं। जी जरूर, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द चिल्ड्रन, एंड आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो सब बच्चों को। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ देम।